हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी सीजीएल 2018 का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। तो आज हमारे साथ हैं मिस्टर पंकज, जिन्होंने एसएससी सीजीएल बहुत अच्छे रैंक के साथ क्लियर किया है। तो आज हम इनसे जानेंगे कि इनकी क्या स्ट्रेटजी वहाँ पे रही है, और अगर हम यहाँ पे बात करें तो इनको कौन सी पोस्ट मिली है, और जो भी आपके कॉमन डाउट्स होंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिस्टर पंकज, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू। मेरा नाम पंकज है और मैंने 2018 का सीजीएल में मैं अपीयर हुआ था और मेरा रैंक 1106 है। मुझे असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिला है और उसका ग्रेड पे 4600 है जी। मिस्टर पंकज, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन आपको सीजीएल में सिलेक्शन होने के लिए हमारी पूरी यूट्यूब फैमिली की तरफ से। तो आइए अब बढ़ते हैं आगे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो मिस्टर पंकज, आप ये बताइए ऑडियंस को कि आपने इसकी शुरुआत कहाँ से की, कि आपके माइंड में आया कि मेरे को सीजीएल की जो है वो प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। आपका क्या गोल था स्टार्टिंग से, या फिर बाद में चल के आपने इसको चूज किया? इसके बारे में थोड़ा सा ऑडियंस को बताइए। मुझे डिफेंस ज्वाइन करना था, तो ग्रेजुएशन के बाद से मैं सीडीएस और एफकेट देता था। तो पहले मैंने उन्हीं उन्हीं एग्ज़ाम्स के लिए तैयारियां की, एफकेट दिया, सीडीएस दिया, बट बिकॉज़ वहाँ पे मुझे सफलता हासिल नहीं हुई तो फिर मैंने, बिकॉज़ एसएससी बहुत ही ज़्यादा कॉमन था, सब लोग एसएससी के लिए प्रिपेयर कर ही रहे थे, तो मैंने 2017 में एसएससी के प्री के लिए अपीयर हुआ था। बट उस वक्त मैंने उतना सीरियस नहीं था उसको लेके, मैं तो प्री मेरा क्लियर नहीं हुआ था, कुछ 2-3 नंबर से मैं रह गया था 2017 का जो एसएससी प्री था। फिर उसके बाद क्योंकि मैंने प्री दिया और ज़्यादा उतनी प्रिपरेशन मैंने की नहीं थी उसके बारे में, बट उसके बावजूद मैं 1-2 नंबर से ही रहा था, तो मेरे को एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि ये एग्ज़ाम क्रैक किया जा सकता है। तो अच्छा। इसलिए फिर मैंने इसके लिए गया। मैं 2018 सीरियल मैंने सोचा कि मैं वो दूंगा। अच्छा, तो जैसा कि आपने सुना कि 2017 में भी पंकज ने एग्ज़ाम दिया था, लेकिन प्री इनका क्लियर नहीं हुआ था। लेकिन 2018 में इन्होंने किस तरीके से तैयारी की कि इन्होंने एक अच्छी रैंक यहाँ पे हासिल की? तो इसके बारे में आप ऑडियंस को क्या बताना चाहेंगे कि आपने क्या स्ट्रेटजी यहाँ पे फॉलो की? आपने यहाँ पे ऑफलाइन कोचिंग ली, ऑनलाइन ली, या फिर किन किन सोर्स की आपने हेल्प यहाँ पे ली? 2018 के लिए मैंने तैयारी काफ़ी जल्दी ही शुरू कर दी थी, बिकॉज़ 2018 में डिले हुआ था। तो फिर वही रहा कि मैंने तैयारी तो शुरू की, बट डिले हुआ और फिर ये भी नहीं पता था कि कब होने वाला है एग्ज़ाम। तो तैयारी शुरू की और फिर मैंने छोड़ दी। फिर मैंने यूपीएससी सीएपीएफ के लिए जाने लगा। मैं असिस्टेंट कमांडेंट का एक एग्ज़ाम होता है, फिर उसके लिए जाने लगा। लेकिन फिर एसएससी ने पता चला कि जून 2019 या जुलाई 2019 में एग्ज़ाम होने वाला था। अब इतने पहले एग्ज़ाम हुए कि डेट्स भी एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, तो एसएससी के डिले को आप देख ही सकते हैं। तो खैर, तो उसके लिए तैयारी फिर मैंने अप्रैल मई में शुरू की। बट इसके लिए इस चीज़ को भी ध्यान में रखना होगा कि मैंने सीडीएस भी क्लियर किया है, मैंने एफकेट भी क्लियर किया। तो उन चीज़ों की जो मैंने उन एग्ज़ाम्स के लिए जो प्रिपरेशन की थी वो भी मेरे कहीं ना कहीं काम आई, और मैंने सेल्फ स्टडी की थी इस एग्ज़ाम के लिए, 2018 सीजीएल के लिए। सिर्फ सेल्फ स्टडी से ही प्रिपेयर किया मैंने। स्ट्रेटजी मैंने ये बनाई कि मैंने सबसे पहले, कोई भी एग्ज़ाम आप देने जाते हो, ये जो है मंत्रा है कि आप सबसे पहले उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाओ, उसको खुद ट्राई करो और फिर अपने आप को एनालाइज करो कि वेयर डू यू स्टैंड। सपोज़ आपका मैथमेटिक्स अच्छा है, डोंट वर्क ऑन दैट। अगर आपका इंग्लिश ख़राब है तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप इंग्लिश को दो, इंस्टेड मैथ्स पे ज़्यादा टाइम बिताने की। क्योंकि हम करते क्या हैं, जो चीज़ हमारी अच्छी होती है हम उसी में लगे रहते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। आपको हर चीज़ में अच्छा होना है। तो इसीलिए यही तरीका था मेरा भी। मैंने भी प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को उठाया और फिर बाद में एनालाइज़ किया वेयर आई स्टैंड, और उस हिसाब से मैंने काम किया। दैट्स ऑल। तो आपने ओनली सेल्फ स्टडी से ही मतलब इस एग्ज़ाम को क्लियर किया, या आपने कहीं ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी सोर्स की हेल्प ली यहाँ पे? नहीं, हाँ, सेल्फ स्टडी से किया है। और ऑफलाइन ऑफलाइन सोर्स ऑफलाइन मतलब कोचिंग कुछ नहीं लिया मैंने, कोई भी कोर्स ऐसा परचेज़ नहीं किया। बट हाँ, प्रीवियस ईयर पेपर्स पे मैं बहुत रिलाई किया था। और इंग्लिश के लिए भी जो रिसोर्सेज हैं वो बुक फॉलो की थी एक मैंने इंग्लिश के लिए, नीतू सिंह की प्रिंट टू पैरामाउंट एक किताब है, वो मैंने फ़ॉलो की थी, बहुत अच्छे से की थी उसको मैंने 3-4 बार तो पढ़ा ही होगा। और उसके अलावा मैंने वोकेबलरी के लिए, अगर आपकी वोकेबलरी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है तो नॉर्मन लुइस की एक किताब आती है, वर्ड पावर मेड ईजी, उसके लिए जाएं।
तो बेसिक ये है कि आप वोकैब के लिए नॉर्मल लुइस को पढ़ें और उसके बाद प्लिंथ टू पैरामाउंट पे जाएं, बिकॉज आजकल एसएससी जो है इंग्लिश में जो पेपर बना रहा है, इंग्लिश का पेपर जो बना रहा है वो काफ़ी आसान बना रहा है, तो ये काफ़ी सफिशिएंट रहेगा। इसके बाद आप एसपी बख्शी पे जा सकते हैं। एसपी बख्शी से आप ईडियम फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, ये सब चीज़ें पढ़ें। ग्रामर मैं नहीं सजेस्ट करूँगा वहाँ से पढ़ें, क्योंकि उतना ज़्यादा डीप में नहीं पूछ रहा है एसएससी। बेसिकली आप सिर्फ उसको फॉलो करोगे, नीतू सिंह को फॉलो करोगे, पूरा प्लिंथ टू पैरामाउंट पूरी किताब को अच्छे से पढ़ लोगे 2-3 बार, तो वो काफ़ी सफिशिएंट हो जाएगा। नॉर्मन लुइस, वर्ड पावर मेड इजी इंग्लिश के लिए बहुत सही रहेगी। और न्यूज़पेपर्स पढ़ें, थोड़े से कॉम्प्रीहेंशन की हैबिट्स को अच्छा करें, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस भी बहुत आते हैं, तो उसमें बहुत हेल्प होती है। मैथ्स के लिए आप फ़िलहाल जो है अभिनय सर के जो ऑनलाइन वो वीडियोस डाल रहे हैं वो बहुत ही हेल्पफुल हैं, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन सोर्सेज में। सिर्फ मैंने घर पे बैठ के ही प्रिपरेशन की थी, तो खुद से ही अगेन पहले आप अपने आप को एनालाइज करो, वेयर डू यू स्टैंड, कौन कौन से आपके वीक पॉइंट्स हैं, तो आपको अपने आप रास्ता जो है क्लियर दिखने लगेगा। इंस्टेड ऑफ रनिंग टू कोचिंग्स को मैं बुरा नहीं कहता, बट आप ऐसे भीड़ चाल में ना चलें, अपने आप को देखें कि आप में क्या काबिलियत है, क्या कमियां हैं, उस कमी को पूरा करने के लिए क्या कोचिंग की ज़रूरत है या ऑनलाइन सोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर ऑनलाइन सोर्सेज अवेलेबल हैं तो आप अपना टाइम क्यों ख़राब कर रहे हैं, गो फॉर ऑनलाइन सोर्सेज। ओके। सो यहाँ पे मिस्टर पंकज ने 2-3 बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएं। पहली अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो कि कोचिंग का एक जो हमारे यहाँ पे एक ट्रेंड होता है कि विदाउट कोचिंग एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो सकता, तो आपके सामने है मिस्टर पंकज ने कोई कोचिंग नहीं की है, यहाँ पे सेल्फ स्टडी की है। मेन यहाँ पे मैटर करता है कि आप कितनी स्मार्ट अप्रोच से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि पिछले सालों के जितने भी पेपर हैं, ठीक है, आपको उनको सोल्व करके देखना है अपनी तैयारी शुरू करने से पहले, सो दैट आपको ये पता रहे कि भाई आप कहाँ स्टैंड करते हो, आपको किस सब्जेक्ट में आप वीक हो, कहाँ पे आपको इम्प्रूव करने की रिक्वायरमेंट है, राइट। दूसरा, यहाँ पे इंग्लिश बहुत सारे बच्चों की वीक होती है, ठीक है, तो इंग्लिश को आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, इंग्लिश में कैसे अच्छे मार्क्स आप ला सकते हो, वो भी यहाँ पे पंकज ने बताया कि कौन कौन सी बुक्स आप वहाँ पे पढ़ सकते हो जिससे कि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी, वहाँ पे अच्छा वेटेज आपका रहेगा। तो जैसा कि आपने देखा कि मिस्टर पंकज ने कैसे भाई विदाउट कोचिंग के सेल्फ स्टडी के माध्यम से जो इनकी स्ट्रेटजी रही उसको भी आप फॉलो करके मीन्स उसको ट्राई कर सकते हैं। हो सकता है कि ये स्ट्रेटजी आपके लिए काम न करे या कुछ बच्चों के लिए काम करे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो बच्चा एग्ज़ाम क्लियर कर लेता है, रैंक लाता है, तो उसकी स्ट्रेटजी फिर वहाँ पे अच्छी हो जाती है। बच्चे सोचते हैं कि इस स्ट्रेटजी से हर कोई बच्चा इसको फॉलो करके अपनी रैंक ला सकता है, राइट। आप इसको फॉलो कर सकते हैं, आपको चेंज अपने आप उसमें आप ये चीज़ वहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हाँ मेरे को इससे फ़ायदा हो रहा है। लेकिन ये फैक्ट है, मैं खुद इस चीज़ को मानता हूँ कि पिछले सालों के जितने भी एग्ज़ाम्स आप अगर वहाँ पे सोल्व करते हैं तो आपको खुद पता चल जाता है कि आप किस लेवल पे हो, आपको कितनी तैयारी की वहाँ पे ज़रूरत है। तो एक पॉइंट और यहाँ पे पंकज सिंह हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। हाँ, एक और बात जो कि प्रीवियस ईयर पेपर से ही रिलेटेड है, कि ये भी देखा है मैंने, क्योंकि काफ़ी लोग जो मेरे साथ प्रिपेयर कर रहे थे, हो सकता है कि उनका मैथ्स वो जो टेस्ट सीरीज़ में जो मैथ्स टेस्ट सीरीज़ आप लोगों को पता है, टेस्ट सीरीज़ टेस्ट बनाते हैं वो लोग और बेचते हैं, तो वो लोग काफ़ी टफ टेस्ट बनाते हैं। तो मेरे जो दोस्त थे, मेरे साथी थे, वो लोग उनमें जा रहे थे और अच्छा स्कोर भी कर रहे थे, बट एक्चुअली में जो एग्ज़ाम आता है वो उतना टफ भी नहीं आता। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स इतनी इम्पोर्टेंस रखते हैं, क्योंकि जो लोग मतलब टेस्ट सीरीज़ के इतने टफ टेस्ट के बराबर आने की कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, बट एक्चुअली में जो रियल पेपर है उसका लेवल उतना हाई भी नहीं है। तो आप जब प्रीवियस ईयर पेपर आप अभी ही देखोगे आप, तो पिछले जो भी 2-3 साल के एसएससी CHSL, एसएससी CGL, इन सब के जब पेपर्स देखोगे तो आप देखोगे रिपीटिशन हो रहा है, क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, स्पेशली मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो जब आप उन पेपर्स को करके जाओगे तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी, बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से स्मार्ट टेक्निक है, क्योंकि एसएससी बहुत ही लेज़ी तरीके का कमीशन है जो चीज़ों को जो है ज़्यादा मेहनत नहीं करता।
या तो एकदम से क्वेश्चन पेपर ही बदल देगा पूरे तरीके से, या फिर फ़िलहाल जो है कैलकुलेशन आप बहुत अच्छी करें तो एक वो भी बहुत ज़रूरी है कि कैलकुलेशन आपकी बहुत सही होनी चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन काफ़ी लंबी लंबी आती हैं CHSL में भी CGL में भी। तो यहाँ पे एक और अच्छी बात आपको पता चली होगी कि यहाँ पे पहले हमने बात की थी प्रीवियस ईयर की, जो कि आप तैयारी शुरू करने से पहले प्रीवियस ईयर चेक कर सकते हो। जब आपकी तैयारी हो जाती है, ठीक है, तो आप टेस्ट सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करें, क्योंकि आपकी वहाँ पे तैयारी हो चुकी है तो आपको खुद वहाँ पे पता लग जाएगा कि हाँ मैंने इतनी तैयारी की है। एग्ज़ाम देने से पहले ही आप कॉन्फिडेंट रहोगे कि हाँ मेरी इतनी तैयारी है कि मैं इतने नंबर आराम से वहाँ पे ला सकता हूँ, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर और टेस्ट सीरीज ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, आप इनको अपनी तैयारी में ऐड करिए, डेफिनेटली आपको अच्छा ही रिजल्ट मिले। तो दोस्तों अगर आपका CGL के रिगार्डिंग कोई भी सवाल है तो मैं मिस्टर पंकज का डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक डाल दूंगा इनके अकाउंट का, वहाँ से आप इनसे कोई भी सवाल है एग्ज़ाम के रिगार्डिंग वो पूछ सकते हो, ये डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस सक्सेस स्टोरी में यहीं तक, मिलते हैं अगली स्टोरी में।